चलिए दोस्तों, सभी को नमस्कार। नाम किशन ठाकुर है और हरदा शहर के हरदा ज़िले के छोटे से ग्राम उदिया के पास केवलारी करके एक छोटा सा गांव है, जो कि एक बहुत ही आउट से कोई पहचान नहीं जाता, ऐसे जगह से बिलोंग करता है, एक गाँव से बिलोंग करता है। तो मैं आज आपके सामने मेरा जीवन याचिका मैं शेयर करने वाला हूँ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा, पसंद करेंगे। और जाने अनजाने में कुछ अपशब्द हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लाइफ में भी या आपकी ज़िंदगी में भी घटित हो चुका है। मेरे घटना से मुझे आपके जीवन में आपकी लाइफ स्टाइल आपकी जर्नी और मेरी जर्नी हो सकता है कि सेम हो। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मेरी जर्नी पसंद आएगी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, जैसा मैंने नाम बताया, मेरा नाम किशन ठाकुर है। दोबारा बताना चाहूँगा। और हरदा ज़िले के एक छोटे से ग्राम सिराली तहसील के एक छोटे से ग्राम केवलारी से बिलोंग करता हूँ। एजुकेशन कोई बढ़िया नहीं है। एजुकेशन की बात करूँ तो मुश्किल से हिंदुस्तान के 10वीं पास आउट हूँ, जो भी ज़बरदस्ती किया है। और मैं स्टार्टिंग से नहीं बताता मेरी जो मैं किस मुकाम पे था, किस मुकाम पर आया हूँ। तो दोस्तों, मेरी स्टार्टिंग की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब रही है। मैं एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और स्टार्टिंग की बात करूँ तो पहले पापा मतलब कोई अच्छे घर से नहीं है, तो लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैं भी कुछ जाहिर सी बात है, पिताजी को लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, मैं भी लोअर क्लास में पैदा हुआ हूँ। तो दोस्तों, कोई पढ़ाई लिखाई की बात करूँ तो 10वीं तक मैंने जैसे तैसे किया। करने का कारण लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मतलब जिस टाइम मैं पढ़ना तो चाहता था, मगर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी इतनी बड़ी थी कि मैं पढ़ाई आगे नहीं कर पाया। जिस टाइम मैं पढ़ाई करने 9th और 10th में गया था, तो यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर पैदल जाया था। और 6-7 तक यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे गांव है खुटिया पर जाता था। और 5वीं तक क्लास तो गांव में हुआ करती थी दोस्तों। वो भी कोई खास स्कूल नहीं था, एक हौसला हुआ करता था, उस पर हम बैठा करते थे। तो ऐसे बस ऐसा बचपन निकला मेरा। और पढ़ाई के साथ साथ काफ़ी सारे मेरे साथ घटनाएँ वगैरह हुई। काफ़ी सारे बार जब दोबारा मुझे नया जीवन मिला है, तो इसलिए मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो मैंने जैसे तैसे यहाँ से 10वीं अभी जो मेरा प्रेजेंट का जो प्रोफेशन है, मैं ऐसे एक मिनी कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम करता था दोस्तों। मिनी कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करता था। मिनी कॉन्ट्रैक्ट मुझे कहते थे। और मिनी कॉन्ट्रैक्टर मुझे मतलब कहा जाए तो एक मिनी कॉन्ट्रैक्टर था मैं। और जो प्रोफेशन में मैं हूँ लगभग पिछले 15 सालों से हूँ। तो लगभग यही कोई 3 या 4 से मैं इस बिजनेस में आ गया था, उसको मैं कर रहा हूँ। तो आया कैसे दोस्तों? आया बड़ा इंटरेस्टिंग सा आया। जिस टाइम मैं 9वीं जैसे तैसे निकाला था, सॉरी 9वीं जैसे तैसे मैंने क्लियर किया। और मैं 10वीं में गया था। 10वीं में एक सप्लीमेंट्री आ गया था, और मैं कारणवश वो सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम दे नहीं पाया था, जिसके कारण मैं फेल हो गया था। कारण कुछ नहीं था कि लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। खैर आज हालांकि ईश्वर के पास दुआ से तो मिडिल में आ चुके हैं, रास्ते पे आ चुके हैं। तो एक
मतलब उस टाइम घर की परिस्थिति अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो मैं भी काम मिलने पे लग गया था। तो उस समय जिस क्षेत्र में रहता हूँ ना, यहाँ पर ईटा भट्टे का काम बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं भी जैसा माहौल उसके हिसाब से मैं भी ईटा भट्टे पे काम करने चले गया, मजदूरी करने चले गया। उस टाइम मुझे समथिंग 100 रुपये रोज़ का मिला करता था। और मैं बात करूँ मेरी, तो मैं स्टार्टिंग से मेहनत करने से नहीं हटता था। वहाँ पर बहुत मेहनत करता था, काफ़ी समय, लगभग ज़्यादा नहीं, 1 आध साल मैंने वहाँ पर मेहनत किया। और दिल में इच्छा थी कि यार बड़ा करूँ कुछ, मतलब पढ़ाई लिखाई तो ज़्यादा थी नहीं, तो जॉब तो कहीं लगना नहीं था, क्योंकि 10वीं पास आउट तो आपको पता है कि आज के समय में कौन जॉब को तैयार देगा। तो फिर भी मैं कोशिश करने के लिए हरदा चले गया। तो 2 से 3 बार निराशा होकर आया, निराशा लेकर होता। फिर जैसे कि यहाँ पर गर्मी के समय मैंने ईटा भट्टे पे काम किया, बारिश का मौसम, तो वहाँ पर गया था हरदा पे, तो बारिश में कहीं काम नहीं मिला, तो मैं निराशा लेकर लौट कर आ गया था। फिर जैसे ही बारिश जैसे ही ख़त्म हुई, तो मैं दोबारा हरदा गया। और इस बार निराश नहीं हुआ। मुझे एक नौकरी मिली, जो कि 2,500 रुपये की नौकरी मिली, 2500 रुपये की नौकरी मिली दोस्तों। आज से 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो 2500 रुपये उस समय बहुत होता था। तो मुझे जॉब मिली 2500 रुपये की। और जॉब करते करते 2 से 3 साल हुए, 2,500 से 3,000 हुए, 3,500 हुए, 4,000 हुए, लगभग मैंने 5 से 7 साल उनके पास मैंने काम किया। तो 3,000, 4,000, 5,000 कर 6,000 तक मैंने उनके पास जॉब किया। हरदा चौबे कॉलोनी में ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज करके एक कंपनी है, जो विद्युत विभाग में काम करता है, प्राइवेट सेक्टर में, तो उनके पास काम करता था दोस्तों। और मेरी स्टार्टिंग ऐसे हुई, जिस टाइम कलेक्टेड बन रहा था, में से काफ़ी लोग जो हरदा के हैं उन्हें पता होगा, तो कलेक्टेड बन रहा था, तब मैं उस समय काम पे गया था। तो आपको को पता है कलेक्टर बनने का अपना कितना समय हो चुका होगा, जो हरदा लोकल के हैं उन्हें पता होगा कितना समय हो चुका होगा। तो उस पर गया था मैं काम करने। तो उसमें दोस्तों मैं फिटिंग का काम किया करता था, बिजली फिटिंग, जो अंडरग्राउंड वायरिंग हुआ करती थी ना, मैं उसके काम के लिए गया था। और उसमें लगभग मैंने 2 साल दिया फिटिंग के काम में। तो मैं मेहनती था, तो उसके जो बॉस हैं, उसके ऑनर है ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज के, उन्हें मैं अच्छा लगा, क्योंकि मैं मेहनती था। मुझे जो काम सौंप देता था, तो मतलब उसमें मैं कभी उनको ना नहीं बोला, उनको निराशा महसूस नहीं हुई। जो काम मुझे उन्होंने सौंपा था, उनको निराशा कभी महसूस नहीं होने देता था। और वहीं पे नहीं, हर फील्ड में ये हुआ कि जो व्यक्ति मुझसे विश्वास करता है, मुझसे बिलीव करता है, और वो जो मुझसे विश्वास करता है, मैं उस विश्वास पे मतलब एकदम उसके विश्वास पे खड़ा उतरना चाहिए। तो मुझ पर विश्वास आया, बिलीव आया, तो मुझे पहले बेटा एक काम करते हैं, तेरी है ना थोड़ी सैलरी बढ़ा के तुझे इस काम से छोड़ के हट के थोड़ा दूसरा और काम करवा देते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पैसे बढ़ा देंगे, बिल्कुल करेंगे। तो उन्होंने दोस्तों बिजली फिटिंग काम का शुरू किया। मुझे जो बिजली का काम होता है, जैसे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाना, खंभे वंभे खड़े करना, तार वगैरह ऐसे ट्रांसफार्मर लगाना, तो उसमें मुझे भिजवा दिया था। वहाँ पर मेरी सैलरी 6,000 रुपये हो चुकी थी। और उसको भी करते मतलब उसका काम ऐसा था कि जो बिजली फिटिंग काम था, ये शहर का था, मगर ये काम ऐसा हो गया कि मतलब हर कहीं जाने का, जैसे कि कोई जंगल में चले गए, कोई टावरों का काम भी था, तो टावर आपको पता है कि जंगल में ही लगता है, एंटीरियल गाँव से बाहर, या फिर खेतों का काम। तो ऐसे काम मुझे मिलने लगा, फिर मैं वो काम करने लगा। और उसमें भी मैंने अच्छी महारत हासिल करी। उसमें भी मैं लगभग पहले तो मतलब एक मजदूरी से उसमें स्टार्टिंग किया था, फिर सुपरवाइज़र बना, और सुपरवाइज़र से फिर मैं एक टीम को संभालने लग गया। टीम को संभालने से फिर लगभग उनके पास में 7-8 साल कंटिन्यू करा, मजदूर मतलब क्या नौकरी के तौर पे, मतलब नौकरी किया उनके पास 7 साल उनके पास नौकरी किया। और नौकरी करते करते पता नहीं उनको मुझ पर दया आई, या ऊपर वाला मेहरबान हुआ, जो भी समझ सकते हो आप।
उस व्यक्ति ने मुझे बोला कि यार एक चीज़ है, आप मेरे पास काम करते रहोगे तो कब तक करोगे बताओ। आज मेरे पास बोले बेटा तो मुझे बोला कि बेटा 2,500 से स्टार्ट हुआ था, अभी मैं 6,000 लास्ट आप तक गया हूँ। 30 सालों में 6,000 लास्ट तक गया अभी, और 10-12 साल और करेगा तो ज़्यादा से 10,000 15,000 20,000 रुपये तक तेरी सेल कर दूँगा, मगर तो ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाएगा। तो मैंने कही हाँ भैया बताओ तो क्या करूँ। तो उन्होंने बोला एक काम कर, टीम तो चला चला लेता है, टीम मैनेजमेंट कर लेता है। मैं बिल्कुल, तो एक काम कर, तो है ना हमारी जो टीम है इसको छोड़कर तो अलग लड़के ले आ, और हम तुझे काम दे देते हैं तो उसको मिनी कॉन्ट्रैक्ट में लेंगे। 100% यार, और पैसे की क्या होती है दोस्तों, उनका बिल्कुल ठीक भाई। और रिक्स लेना तो मैंने शुरू से सीखा हूँ, क्योंकि बड़ा करने की जिसके अंदर चाह होती है दोस्तों, वो रिक्स लेने से ले सकता है। तो मैंने रिक्स लिया, जैसे कैसे नए लोगों को इकट्ठे किया, मैंने 5 से 6 लोगों को इकट्ठे किया और उनको पहले मेरे तरह एग्जीक्यूट किया, मतलब मेरी तरह काम सिखाया उन्हें। और फिर धीरे धीरे मैंने उस काम को स्टार्ट किया। पहले पहले तो बहुत ही कम, मतलब ये होता था कि महीने में 5,000 7,000 रुपये ही बचा पाता था, लेकिन धीरे धीरे फिर अच्छे लड़के सीख गए, फिर थोड़ा सा महीने का अच्छा बचाने लगा, 10,000 बचाने लगा। फिर थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा हुआ, मतलब समय बीता, फिर 15-15 20-20 हज़ार रुपये महीने का बचाने लगा। मगर दोस्तों काम तो कर रहा था वहाँ पर, लेकिन जैसे कि अभी शायद कुछ लोगों ने अभी भूपेंद्र सर को सुना होगा, तो ऐसी जगह पे जॉब कर रहा था। मुझे टॉपिक को सुन के बड़ा हंसी आ रहा था कि यार मैं भी कहीं ना कहीं इसी जगह पे काम कर रहा था। मतलब मैं उन लोगों के पास काम कर रहा था, और वो लोग कभी चाहते नहीं कि यार जो हमारे पास जो घर पे व्यक्ति काम कर रहा है ये बड़ा नहीं बने, मतलब ये अपने पास ही काम करे, यहीं पे काम करे, यहीं पे काम करे, और ये छोड़ कर ना जाए। और इसको जितना पैसे की, मतलब इसको अपन हमारे ऊपर दबाव बना के रखे। तो दोस्तों कहीं ना कहीं उन लोगों को मुझ पर दबाव बहुत था, मतलब हमेशा पैसे एडवांस रख के लेके रखते थे। तो इससे क्या होता था, मैं एक प्रकार से बंधुआ, मतलब हमारे देसी भाषा में बोलते हैं कि वर्षुदे रख लिया। तो मैं इस प्रकार से उनके पास बंधा हुआ था, कहीं जा नहीं सकता था, दूसरा कोई काम नहीं कर पाता कर सकता था, तो उन्हीं के पास, मतलब मैं ठेकेदारी भी करता था, मिनी कॉन्ट्रैक्ट वैसे में काम भी करता था, तो उन्हीं के पास करता था, दूसरे के पास नहीं कर पाता था। तो ऐसे भी जीवन चलती रही। फिर क्या समय भी था, अब उन्हीं का कुछ कारणवश वहाँ पर मैंने काम करना बंद कर दिया। फिर मैंने बाहर आकर मैंने ट्राई किया, तो बाहर में एक कंपनी आई थी उस समय, HPCL करके एक कंपनी आई थी, जो हमारे गांव में सब 24 घंटे जो लाइट नहीं थी, तो वो लाइट गांव तक लाइन पहुंचा रही थी, मतलब 24 घंटे वाला बिजली कनेक्शन कर रहा था। तो मैं उसमें कंपनी में तो नहीं, मगर उसके कॉन्ट्रैक्टर के साथ में काम करने लगा। तो वो मुझे उस टाइम देता था 300 रुपये रोज़, मतलब 9,000 रुपये रोज़ का, महीने का 9,000 रुपये महीने का देता था। तो मुझे अच्छा लगा कि यार पैसा अच्छा है, मगर देखा जाए ना तो पैसे लास्ट में घर मुश्किल से मुश्किल 2,000 5,000 ऐसे ही घर वालों को देखा गया, बाकी पता नहीं क्या कैसे खर्च हो जाता था। फिर दोस्तों फिर वो काम करते फिर कंपनी चले गई, फिर बेरोज़गार, फिर दोबारा से बेरोज़गार हो गए। फिर क्या करें, फिर उन्हीं के पास मैंने ट्राई किया, तो फिर उन्होंने काम पर रखने से तो मैंने बोल दिया। फिर उन्होंने बोला भाई ठीक है, तुझे हम लोग काम भी दे सकते हैं, बाकी तुझे काम नहीं रख सकते, क्योंकि आज तू चले जाते हैं बदले हम दूसरे लोगों को रख लिया। ठीक बात है भैया, अपन जाएंगे दूसरे लोग के पाएंगे आएंगे। तो ठीक है भाई, फिर मैंने उनके पास दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया, मतलब मैंने भी कॉन्टेक्ट बेस पर काम लेके स्टार्ट कर दिया। तो करते काफ़ी समय हो गया, फिर जिम्मेदारी बढ़ी। और दोस्तों मैंने उस काम को 10 साल किया, और 10 साल में मैं पहले साइकिल से चला करता था, लेकिन मैंने 10 साल बाद उस काम से मैं एक बाइक ले पाया था, वो लिया था सेकेंड हैंड ग्लैमर बाइक की, सेकेंड हैंड लिया था मैंने, लगभग 27,000 रुपये में लिया था। उस बाइक को मैंने 2-3 साल फिर चलाया, 2-3 साल चलाने के बाद मुझे
लगा यार अब ना समय के हिसाब से बदल जाना चाहिए। तो फिर मैंने उस बाइक को चेंज करके एक स्विफ्ट 100 बाइक निकली थी, लॉन्च की थी लगभग 14 में लॉन्च हुई थी स्विफ्ट 100। तो मैंने वो बाइक परचेज़ की और उसको काफ़ी समय चलाया। फिर उसको चलाने के बाद एक भाई मेरा और था छोटा, जो कि वो भी होशियार हो रहा था, तो उसे भी बाइक की ज़रूरत पड़ने लगी। फिर जैसे तैसे करके मैंने एक और बाइक ली, मतलब 12 से 13 साल उस बिज़नेस में दिया, जब जाके मैंने 2 बाइक खरीद पाया उस बिज़नेस से। और ना तो उस बिज़नेस से मैंने अच्छा मकान बना पाया, ना ही कह सकते हैं कि बहुत कुछ मैंने जमा के रखा, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो ऐसी रही मेरी ज़िंदगी। और फिर बात करूँ इस बिज़नेस में आने का कारण क्या रहा। इस बिज़नेस में आने से ऐसा हुआ कि एक दिन मुझ पे ना जब भी मेहरबान होते हैं ऊपर वाला बहुत अच्छा मेहरबान होता है। एक दिन मेरे घर फरिश्ता बनकर आए 2 शख्स, एक नाम राजेश करने भी है, क्या नाम मनीष कुमार जाटव सर है। तो 2 लोग मेरे घर फरिश्ता बनकर आए और मुझे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मगर क्या है इस प्रकार के कॉन्सेप्ट के बारे में ना ही कहीं पहले सुना था, ना ही किया था, तो मुझे इसका एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दे पाया। मगर मेरा भाई था जिसको मेरे बाइक मिलाई है, वो था, उसको नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। वो लगभग 1.5 साल लगभग दे चुका था नेटवर्क मार्केटिंग को। और वो लेकर आए थे ग्लेस कंपनी में चेतन होंडा जी के साथ, और वो रहकर आए थे पुष्कर, राजस्थान पुष्कर में रहकर आए थे। उसमें एक चीज़ ये मुझे अच्छी लगी कि यार वहाँ पर बुला के ले जाते हैं, मतलब अपने जो प्रोस्पेक्ट है उसको लेकर चले जाते हैं, वहीं पे खाना, वहीं पे पीना, वहीं पे रहना, उनके पास सारी चीज़ें। तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। वो बोले भाई साहब पैसे तो इसमें बहुत है, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, अपन इसका में समय दे देगा कर आज इतना आज हम इस पोजिशन पर इसे भी समय दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर बोले कि अच्छा। और जिस टाइम मुझे मनीष सर ने प्लान दिखाया था, कॉन्सेप्ट के बारे में जानकारी दी थी, उस टाइम ये मेरे साथ में बैठा हुआ था। तो मनीष सर ने जैसे मुझे पेमेंट का बोला था, उसने बोला भाई 1 मिनट रुको, पेमेंट का मत बोलो, क्योंकि पेमेंट मैं ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। अभी तो मनीष सर पूछा, मनीष सर आपको कितना समय हुआ? तो बोले भाई अभी मैंने स्टार्ट किया। तो मनीष सर को उन्होंने स्पष्ट बोला भाई साहब मुझे 1.5 साल हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग करते करते, अगर आपसे अच्छा एक्सपीरियंस है तो पेमेंट तो हम कहीं देने नहीं वाले हैं। और रहा सवाल काम करने का, तो मैं ग्लेस कंपनी में कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, भाई साहब हमारे करने नहीं वाले हैं। तो मतलब मैंने सर को शायद उस टाइम निराशा का सामना करके जाना पड़ा था मेरे ख्याल से। मगर मन में मेरी कुछ एक बात पे क्लिक कर गया था। मैंने सर ने मुझसे 102 वीडियो मेरे साथ शेयर किया था। एक वीडियो उन्होंने शेयर किया था राजस्थान वाला, जो कि वो ऊँटों के ऊपर चल रहा था, और दूसरा वीडियो शेयर किया था शायद वो किसी शो में थे, है ना। तो शो में बड़े वो नाच गाना वगैरह वगैरह कर रहे थे, तो मुझे थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगा वो वीडियो। यार ये बंदा कर सकता है भाई, इस माहौल में जा सकता है, और मुझे भी बड़ा शौक था ऐसे माहौल में जाने का। तो ठीक है सर, फिर भी अब मैं थोड़ा सा वो तो बच्चा था, मैं थोड़ा सा समझदार था, तो मैं लोगों से मिलना जुलना मेरा बना रहता था। तो मैं मतलब किसी व्यक्ति को मैं ऐसा फील नहीं होने देता कि यार ये निराशा होकर जा रहा है मेरे पास से। तो मैं फिर भी मैनेज सर को बातचीत करा, ठीक है सर देखेंगे समझेंगे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं हो, मतलब जो बोला उसकी बातों को दिल पे ना ले। और मैनेज सर को मैंने बता किया, और लगभग 8 से 12 दिन मुझे हो चुके थे। मैनेज सर ने मुझे कॉन्सेप्ट दिखाया, मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं आया था, और मतलब वो मेरी इच्छा भी नहीं थी कि यार मैं ऐसा कोई काम करूँ। और मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि ऐसा कुछ काम करूँ। मगर क्या हुआ ना, फॉलोअप बहुत दम पकड़ता है। फॉलोअप राजेश सर ने बोला यार किसान एक काम कर, तू यहाँ पर बागवान होटल में उस टाइम प्रोग्राम हुआ करता था, बागवान होटल पे इंदौर रोड के ऊपर एक बागवान होटल करके है हरदा शहर में, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ करता था। तो राजेश ने मुझे काफ़ी बार बोला कि यार वहाँ पर आ जाओ यार, अपन प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पर आ जाओ प्रोग्राम देखते हैं। तो लगभग 1 महीने मैंने और निकाल लिया ऐसे कि यार ठीक है मैं आऊँगा। मगर एक दिन हुआ ये कि वो पाने नहीं गया, तुझे आज तो आना ही पड़ेगा बागवान होटल पर। तो मैंने भी फिर से पहले
सागवान होटल का नाम सुना मैंने, क्या वास्तव में होटल तो बड़ी है। और मैं भी कभी होटलों पे गया नहीं था, क्योंकि मतलब प्रोफेशन ही अलग था। कहाँ पर अपन मिडिल क्लास के फैमिली वाले होटल वगैरह में खाना पीना घूमना फिरना सही पॉसिबल ही नहीं था, तो मैं जाता आता नहीं था। तो मैंने होटल का नाम सुना, उन्होंने बार बार बोला हवेली, सॉरी हवेली नहीं, हवेली नहीं, अभी तो अभी बनी। उस टाइम वो बागवान उस टाइम बहुत फेमस होटल थी। तो मुझे चलो यार इतना मतलब कह रहे हैं तो मैं चलो एक बार प्रोग्राम देख कर आ जाते हैं। तो प्रोग्राम देखने को गया, और पहले बार में मैं ऐसे में मुझे पता नहीं था कि भाई आगे क्यों बिठा रहा है। उन्होंने बोला तो आगे बैठ, आगे बैठ। मैं आगे बैठ गया, और मुझे क्या मालूम कि गेस्टों को आगे बिठाते हैं। तो राइस ने मुझे आगे बैठा दिया। तब आगे बैठा दिया, तब बोले भैया मोबाइल साइलेंट कर दे। यार ये बड़े व्यक्ति यार, मेरे पास बिजनेस के उसका मतलब काम वालों का काम फ़ोन में आएगा, और ये मेरा फ़ोन साइलेंट करवा रहा है और आगे बैठा रहा है। क्या समझ में नहीं आया। फिर कुछ देर तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद फिर जैसे जैसे बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन दोबारा से स्टार्ट हुआ। उस टाइम मेरे ख्याल से मनीष सर ने प्रोडक्ट प्लान किया था, बिजनेस प्लान और किसी ने किया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो और क्लोजिंग करने आए थे अपने संदीप कुमार साहू सर उस टाइम अल्टो कार से आया करते थे। उन्हें सारी चीज़ें मतलब प्लान वगैरह सब कुछ समझ दिखाया, वहाँ पर भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि अपना प्रोफेशन ही अलग था। तो उन्होंने मुझे प्लान वगैरह होने के बाद बोले कुछ डाउट है क्या? मैंने सर डाउट क्या है? कोई डाउट नहीं है। उन्होंने बोले समझ में आएगा? मैंने हाँ समझ में आएगा, बल्कि मुझे देखा जाए तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरे सर के ऊपर से बातें निकल गई थी। दोस्तों क्यों कहीं ना कहीं मैं हज़ारों में इनकम करने वाला था, वहाँ पर लाखों में बात बता रहा था। तो मेरे सर के ऊपर से बातें निकल गई। और मैं 15 साल से जिस फील्ड में काम करता हूँ यार, उस काम से मैं मतलब सलकनपुर, ओंकारेश्वर, बालाजीपुरम यही घूम पाया, और ये थाईलैंड घुमा रहा है, दुबई घुमा रहा है। तो मतलब मेरे सारी बातें सर के ऊपर से निकल गई, सारी बातें सब कुछ निकल गया। और मैं देख रहा था मेरे को साइलेंट मोबाइल साइलेंट लगभग 15 से 20 उस टाइम मिस कॉल आ चुके थे। तो मैंने बाहर निकला, सबसे पहले तो जिन लोगों को मिस कॉल आया तो उन लोगों से बात किया। फिर राज ने बोला 2 मिनट और चल दो, बात करी, 2 मिनट और बात कर ले। तो मैं फिर भी उनके रिक्वेस्ट फिर दोबारा अंदर चले गया। तो मेरी मुलाकात संदीप साहू से उन्होंने फिर रूबरू कराया। फिर स्टेज पर देख चुका था, लेकिन रूबरू उन्होंने मुझे संदीप सर से करवाया, मुलाकात करवाई। तो संदीप सर ने मुझसे पूछा क्यों भाई कैसा लगा। पहले तो मैं नाम पूछा, नाम का वगैरह मुझे नाम वगैरह उनसे पूछा, हमने उनके बारे में बताया, मैंने अपने बारे में बताया। बोले कि क्या करते हो सर? तो मैंने बताया मेरा प्रोफेशन ये है, बिजली का काम करता हूँ और इतने समय से करता हूँ। अच्छा बिजली काम करते? बोले सर, बोले बहुत अच्छा काम है। बिल्कुल सर बहुत अच्छा काम है, मैं वही कर रहा हूँ। बोले सर वो काम कर रहे हो? बोले कि नो डाउट उस काम से आपकी पहचान है, मैं सैल्यूट करता हूँ, आपका काम बहुत मेहनत वाला है और उस काम से आपकी इज्जत है। बिल्कुल सर थैंक यू वाला। मगर सर एक चीज़ बताइए मुझे। मैंने कहा बिल्कुल सर पूछिए। बोले वो काम आप कर रहे हो पिछले कितने समय से कर रहे थे? सर उस टाइम मुझे हो गया था लगभग 13 से 14 साल हो चुके थे। अच्छा वो काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं? सर अकाउंट में पैसे से कुछ है नहीं, जीरो बैलेंस था। अच्छा सर कितने बार आप विदेश घूम कर आ चुके हैं? अरे कहाँ विदेश है, वो तो मतलब बहुत बार घर में लड़ाई वगैरह होती है तो जाकर सलकनपुर घूमने जाते हैं। सर अब कहाँ विदेश घूमने वाली बात है, तो विदेश नहीं है। अच्छा चलिए सर। अच्छा सर फिर उन्होंने बताया अच्छा वो काम जो आप काम कर रहे हो उस काम से क्या आप घर भरोगे जब पैसा आएगा क्या? मतलब घर भरोगे पैसा आएगा मतलब मैं समझा नहीं सर। तो उन्होंने बोला जैसे सर जो आप काम कर रहे हो उस काम से आप जब काम करोगे जब तक पैसा आएगा, अगर आप काम नहीं करोगे तो उस काम से पैसे आएगा क्या? तो मैंने बोला सर नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? आप काम 15 साल दिए। सर जाहिर सी बात में जो फील्ड में वो काम करूँगा तो पैसे आएगा, काम नहीं करूँगा पैसे, जाहिर सी बात नहीं आएगा। बोले मगर सर अभी आपने देखा इस काम से आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं करोगे तो पैसा आएगा, और कैसा भी हो सकता है। मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों। उन्होंने एक चीज़ मुझे एक ही से समझ में आया था कि बोले सर इस काम को अगर आप करते हो तो एक समय ऐसा भी आएगा आप काम करोगे तो पैसा आएगा, काम नहीं भी करोगे तो पैसा आएगा। मेरे माइंड पे बात क्लिक कर गया। मैंने सर ऐसा भी हो सकता है? बोले 100% है। बोले क्या करना पड़ेगा?
बोले कुछ नहीं सर, 4 डॉक्यूमेंट्स लगाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो कापी, और आपकी यहाँ पर आई डी लग जाती है, और इसमें 14-15 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। चलिए क्या बात सर? बोले कि अच्छा। फिर मैंने बोला सर प्रोडक्ट मैं ले लूँ, क्या क्या गारंटी है, मतलब रिजल्ट वगैरह है? तो बोले कि आप बताओ किसका आपको रिजल्ट चाहिए। तो उस टाइम वहाँ पर 2-4 लोग अवेलेबल थे, जिसका मैंने पूछा वो योग से खड़े हो गए वहाँ पर, बोले सर मुझे ये प्रॉब्लम थी। बोले चलो ठीक है। तो योग से मेरे पास एक लड़का था, मेरे पास काम करने आया था, मेरे पास काम करता था लड़का, उसको डायबिटीज़ थी, वो दोनों टाइम इंसुलिन लेता था। तो मतलब मैं ऐसे कोई, मतलब मेरे फैमिली के लिए नहीं, कुछ मैं भी एग्जांपल के लिए, सर ये मेरा लड़का है, दूसरे दिन मिलवाया राय सर के साथ में गया, और दूसरे दिन मेरी मुलाकात हुई थी भाग्यलाल विश्वकर्मा सर से, एमएल गुरुजी से, उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझे बताया, बोले सर ये किशन सर है जो कल को उस पर आए थे, तो काफ़ी कुछ अच्छा लगा, मगर कुछ डाउट्स है जो क्लियर कर चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला वही किशन सर बताए। बोले सर आपके यहाँ पर बहुत तारीफें हो रही थी, आपकी दवाई ऐसी वैसी है। ये लड़का है मेरे साथ में, दोनों टाइम इंजेक्शन लगाता है, उस टाइम इंसुलेंस नहीं जानता था मैं, ये दोनों टाइम अपने शरीर में इंजेक्शन लगाता है, क्यों लगाता है? तो उन्होंने बोला कि इसको शुगर है। मैंने पूछा क्यों है, तुझे शुगर है? तो बोले हाँ सर, हाँ मुझे शुगर है। अच्छा, तो फिर इसका कुछ इलाज है? तो बोले हाँ 100%। बोले क्या? बोले अपना 2 प्रोडक्ट यूज़ कराओ उसको। तो उन्होंने मुझे डाइवोडोक दिया था, थिंडर प्लस दिया था। तो डाइवोडोक थिंडर प्लस को लड़के को मैंने यूज़ करा, लेकिन माने बंदे का दोनों टाइम इंसुलिन ले रहा था वो, तो 1 महीने के अंदर उसका इंसुलिन बंद हो गया दोस्तों। तो वाह, इतना अमेजिंग रिजल्ट। फिर मैंने राज सर को मैंने बोला ठीक है सर, आप प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, चलो क्यों ना यार आप ले लेते हैं। मैंने राज सर प्रोडक्ट करते रहा, तो फिर मैंने आईडी एक्टिवेट करा लिया। फिर भी दोस्तों कहते हैं ना कि जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में जी रहा है ना, उसको छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। राजेश सर वगैरह सभी बोलते रहे कि सर काम कर लो ठीक है सर, देख लेंगे, कर लेंगे। अभी भी काफ़ी सारे लोग हमारे बीच में से ही हो रहा है कि ठीक है सर कर लेंगे कर लेंगे। तो मुझे भी ज़्यादा कुछ, जब जो प्रेजेंट इनकम में था उसमें छोड़ नहीं पा रहा था कहीं ना कहीं। तो हुआ यूँ कि 3-4 महीने तो मैंने नहीं किया। 3-4 महीने बाद 1-2 महीने मैंने मैनेजर सर को लोगों से मिलवाना स्टार्ट किया। अच्छा, मिलवाना ऐसे स्टार्ट किया, मैंने कोई एजुकेशन नहीं लिया था, बस मिलवाना स्टार्ट कर दिया था। मिलवाया लगभग 30 से 40 लोगों को भी मिलवाया, क्योंकि एजुकेशन लिया नहीं था तो आउटपुट ज़ीरो आया था। अच्छा, सीनियर भी अपने को जब तक कुछ नहीं बोलता कि यार, मतलब सर जब तक कि बंदा कोई अपने फर्स्ट लेवल कुछ लेवल हो जाए, उसके बाद उससे कुछ बोले। मतलब मेरे सर ने मुझे नहीं बताया कि भाई किस जगह में काम करना चाहिए, ट्रेनिंग मुझे लेना चाहिए। तो उन्होंने बताया नहीं कि यार बंदे को भी संभाल के रखें, इसलिए उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने मैं जिनको बोला उनको प्लान कर दिया, लेकिन मुझे उस टाइम फॉलोअप के बारे में कुछ पता नहीं, तो मैंने फॉलोअप करवाया नहीं था। तो वहाँ पर मेरा देखा जाए तो मैं 1-1.5 महीने का मैं इस बिज़नेस को दिया था, वहाँ पर कोई आइडिया नहीं आई थी। फिर मैंने क्या चलो छोड़ो यार, फिर अपना काम को लगा दिया। फिर मैंने अपना जो काम था उसे फिर 2-3 महीने और लगा दिया, 2-3 महीने और लगा दिया। फिर भी जिसके बाद मगर मैं इस टाइम 2-3 महीने उसको काम करते करते, लेकिन एक काम मतलब बहुत अच्छा किया था मैंने कि कुछ समय मैंने चुरा के मैंने 2-4 लोगों को प्लान कराया था, जिसमें 2-4 अच्छे लोग मुझसे विश्वास करके आ गए थे। एक तो मेरे साथ में एक बहुत बड़ा लड़का था, यशवंत तरीके जी, जो आज बिजनेस में नहीं है, और एक है दिनकर गुरबा जी, गाँव शहर से बिलोंग करते हैं, और एक मेरा खुद का भाई जो कि SGO में लगा है, रेजिडेंट सोसाइटी लगे। एक दो हमारे वहाँ और गाँव से एक रामशंकर भाई जी जो कि मेरे बोनस साइट में है। एक है जगदीश प्रसाद राठौर जी, हरदा शहर से ही है। ये दो कुछ लोगों ने मुझ पर विश्वास किया था और मेरे साथ बिजनेस में आ चुके थे। फिर मुझे मेरे माइंड में सही, मतलब तो बिजनेस के लिए उतना वो नहीं था, तो मैंने इन लोगों को ला दिया और फिर अपने काम पे फिर भी लगाया था मैं। लगा फिर मतलब मैंने खुद ने समय नहीं दिया, तो जैसी बात ये लोग भी समय दे जाते ज़्यादा से ज़्यादा।
ये भी कुछ समय देते थे, मतलब जो जब समय मिल जाए तब ये भी समय देते थे। तो इस बीच चलते कुछ समय बीता, लगभग 1 से 2 महीने बीता। और एक मौसम, मतलब वो मौसम हुआ था बारिश का मौसम। दोस्तों बारिश का मौसम हुआ था, मतलब बारिश का मौसम लग रहा था, और वो बारीक बारीक बूंदाबांदी बारिश होती थी ना, तो उस टाइप से बारीक बारीक बूंदाबांदी बारिश हो रही थी। तो दोस्तों उस टाइम मुझे काम मिला था, जो जो गाँव का है ना, गाँव में जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगे रहते हैं, आपने देखा होगा। हमारे गाँव के बाहर हमें एक डीपी लगा मिल जाता है, जिसमें गाँव में तो गाँव के बाहर ही मिल जाता है, बाकी शहरों में तो घर के पास ही मिल जाता है। तो हमारे गाँव में मुझे गाँव को मिला था काम, जो कि सरकारी क्षेत्र में काम मिला था, क्योंकि गाँव में जो 24 घंटे वाली जो डीपी लगी होती है उनको रिप्लेसमेंट का काम मिला था। उनको जो टूट हो गई है वो सही करना था, जो आइल वगैरह ख़त्म हो जाती है वो चेंज करना था, केबल वगैरह ख़राब हो गया वो बदलना था। तो उसमें जो भी मतलब रिपेयरिंग का काम मुझे मिला था, तो वो रिपेयरिंग का काम करते करते लगभग ख़त्म ही हो चुका था। मतलब 1 या 2 दिन का काम और था बस, वो भी ज़्यादा नहीं, 1 से 2 दिन का काम और था। और मेरे साथ एक घटना हो चुका था। घटना हुआ ये था कि उस दिन क्या होता, बारिश हो रही थी, बारीक बारीक बूंदाबांदी बारिश हो रही थी, और मैं सोचा क्या इतना सा काम इसको निपटा के चले लेते हैं, फिर इतना आना नहीं गया। तो मतलब मेरी थोड़ी सी मतलब करने के चक्कर में मैंने क्या आज ख़त्म करके इधर नहीं आएंगे, तो बारिश में ही मैं काम करने लग गया था। बहुत भारी बारिश में ही काम कर रहा था। तो मैं एक खंबे का, जो खंबे होता है बिजली का खंबे, तो उस पर चढ़ा था और कुछ काम कर रहा था। दोस्तों बारिश उस टाइम होती है जो आप लोगों को पता है धुंधला होता है, मतलब तो बिजली वगैरह कड़कते हैं ना, वो कड़क रहा था। और फिर मैं सोचा क्या था ख़त्म करने जल्दी जल्दी, फिर पानी इधर पड़ रहा है। तो हुआ यूँ कि कहीं से रिटर्न सप्लाई आ गया था, करंट आ गया था सप्लाई पे, जैसे मैं खड़ा था उसमें करंट आ गया था। लेकिन मेरी सावधानी थी, जो हम आपने देखा होगा जो लाइनमैन वगैरह होते हैं उनके मोटरसाइकिल पे या उनकी गाड़ी पे एक पाइप बंधा हुआ होता है, पीले कलर का, हरे कलर का, जैसे भी होगा आपने देखा होगा कि पाइप बंधा हुआ रहता होगा। तो वो मेरे पास भी था, तो मैंने वो लगा दिया था दोनों साइड। तो उससे क्या होता कि अगर कारणवश कहीं से लाइट चालू होती है तो लाइट बंद हो जाती है। तो मैंने वो दोनों साइड लगा कर रखा था। तो दोस्तों जैसे उसमें करंट आया, तो मतलब ये रोक तो नहीं पाई, लेकिन मतलब उसको बंद कर दी। तो लाइट मुश्किल से मुश्किल 5 सेकंड या 7 सेकंड के लिए आई होगी। सोचते तो 5-7 सेकंड बहुत यूँ निकल जाते, लेकिन 5-7 सेकंड में ही मुझे बेहोश कर दिया था। और मैं लगभग 25 से 30 फीट लगभग ऊपर से मैं गिरा था, जिसमें ये मेरा राइट हैंड का जो पैर फ्रैक्चर है, अभी भी खड़ा हूँ, लगभग आधे घंटे से खड़ा हूँ, पैर दर्द करने लगा। मैं रोड लगी हुई है, तो पैर फ्रैक्चर हो गया था, हड्डी एक ऊपर एक निचड़ गया था। मेरा ऑपरेशन में लगभग कुछ खर्चा आया था। और जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जो मेरा सेविंग वगैरह था, जिस काम का जो मेरा पैसे वगैरह बने थे, मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैंने 3-4 महीने बेड रेस्ट किया। वहाँ से सिर्फ मैं सेविंग जो मैंने काम किया तो वही पैसे आया, ताकि वहाँ से पैसा देखा जाए ना, इस काम को मैंने 15 साल दिए। वहाँ पर पैसे देखा जाए तो जीरो इन्वेस्टमेंट, जो मेरी इनकम हुई थी वहाँ से जीरो इनकम हुई थी। जो मेरे सेविंग में था, मतलब जो मेरे खाते में थे, मेरे वहाँ पर पैसे जमा हुआ था, बचा हुआ था, वो पेमेंट आया, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम वहाँ से कुछ मतलब अलग से नहीं आया। मगर मैंने अच्छा काम किया था कि असली पे इसको ज्वाइन कर लिया था, और ज्वाइन करने के साथ अच्छा काम हुआ कि मैं तो बेड रेस्ट कर रहा था, लेकिन मनीष सर ने यहाँ पर टीम सपोर्ट, मतलब टीम वर्क बहुत अच्छा होता है दोस्तों। मनीष सर ने मेरे साथ में जो लड़के आए थे ना, जो लोग आए थे, उन लोगों को संभाल लिया, और उनके मतलब उनके काम करने से और मनीष सर के सपोर्ट से मेरा यहाँ पर सेकंड लेवल कंप्लीट हुआ था। जिस टाइम मैं बेड रेस्ट कर रहा था उस टाइम मेरे घर में जो इनकम आई थी इस बिजनेस से, वो 7.5 हज़ार थी। फिर मुझे उस दिन संदीप साहू सर का बात याद आया। संदीप साहू सर की बात याद आया कि यार बोले किशन, बोले कि इस काम में ऐसा, ये काम ऐसा, भाई काम नहीं भी करोगे तुम्हारे घर पैसे आ गए। यहाँ मुझे याद आया कि वास्तव में यार ये काम करना मैं नहीं कर रहा हूँ, जब भी पैसे आ रहे हैं। फिर मैंने फिर पूरी तरह से डिसीजन ले लिया था कि यार बात सही है कि अभी छोटा एक्सीडेंट हुआ, और जाने अनजाने में अगर बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होता।
फिर मैंने डिसीजन लिया कि आप काम करूँ तो एस को ही करूँगा। मैं उस काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस काम से मेरी इज्जत है और मैं इस लेवल पर आया तो कहीं ना कहीं उस काम की बदौलत ही आया। तो मैं उस काम की पूजा करता हूँ आज भी, उस काम को सैल्यूट करता हूँ और आज भी मैं उस काम की इज्जत करता हूँ। और जब भी कोई बंदा आता है तो वहाँ पर दो मतलब मैं जहाँ से गुजरता हूँ वहाँ पर मुझे कोई काम करने वाला व्यक्ति दिखता है ना, उनको देख के जाता हूँ, उनसे 2 मिनट बात करता हूँ, फिर जाता हूँ, क्योंकि मतलब जिस व्यक्ति ने मुझे पैदा किया तो उसको मैं थोड़ी बोलूँगा यार। तो मैं उनसे मिलता हूँ, बातें करता हूँ, बोलता हूँ भाई मैं भी काम करता था, आज मेरी खेल छोड़ के क्या हुआ। आप मेरा ड्रेस कोड देख के अलग बोलते हैं कि सर आप कुछ करते हो, मतलब कुछ करते हो सर। मैंने बोला भाई कुछ नहीं करता था, आप भी तो मैं भी काम करता था, बस थोड़ा सा रख के काम अलग कर दिया। तो मनीष सर की संदीप साहू सर की उस दिन बात याद आई थी। और मुझे एक चीज़ इस बीच एक एक्सीडेंट हुआ था ना दोस्तों, इस बीच मुझे कुछ बातें बहुत ही अच्छी लगी और कुछ बातें बुरी भी लगी। और मतलब जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मैं बहुत डिप्रेशन में चला गया था कि अब मेरा क्या होगा, मतलब यहाँ पर जब इनकम लग रहा है ज़ीरो हो गया, पता नहीं क्या कैसे समझूंगा। मगर जब 7,500 रुपये आया ना मेरे अकाउंट में तो उम्मीद जग गई देख के। फिर मैंने डिसाइड कर लिया था अब काम करना है तो ऐसे कैसे करूँगा, कैसे करूँगा वो सब मैंने सर वगैरह सिखाएंगे। तो मैंने सर को बोला मैं सर आपको काम करूँगा तो यही करूँगा, बस आप सिखाते रहेंगे। तो उन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह डाले थे और मैंने यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी सारे अच्छे नेटवर्क मार्केटिंग के तो रिलेटेड वो सारी वीडियो देखा था मैंने। और 2-3 महीने मैंने वेट टेस्ट किया तो फुल्ली चार्ज हो गया था, मैं फुल्ली चार्ज हो गया था नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। तो दोस्तों मतलब मैंने इतना एजुकेशन ले लिया था, इतना सीख लिया था, इतना मैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए पॉजिटिव बातें आ गई थी मेरे मन में। दोस्तों मैंने 2 महीने बेड रेस्ट किया और अपने एमएल विश्वकर्मा सर ने मुझे ऑथर ऑफ नेबुलास रिकमेंड किया था पीने के लिए, तो मैंने वो प्रोडक्ट लिया। 2 महीने बेड रेस्ट किया, तीसरे महीने है दोस्तों बाइक से मैं घूमने लग गया था। और पेन होता था दर्द में पैर में, अभी भी दर्द होता है, ज़्यादा घूम लेता हूँ अभी भी दर्द होता है, लेकिन उस टाइम बहुत दर्द होता था। फिर भी मैं फील्ड पे जाता था, जिसमें हमारे साथ अभी गेंदालाल जी हैं, उनके साथ मैं काफ़ी बार फील्ड पे गया था जब पैर दर्द होता था। तो जब आखिर होती है आपने देखा होगा जिनके यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं या फिर जिनके यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ उन लोगों को पता होगा बाखर होता है पकड़ के चलने का, तो वो लेके जाया करता था। गेंदालाल जी टीक लगाते थे और टीक लगाने के बाद बाखर उनको देता था और मैं बाइक चला के जाता था। तो ऐसे करके मैं फील्ड पे जाया करता था। और हमारे चिंतित गुरु जी हैं जो कि मुझे बहुत पहले बिजनेस पर विश्वास किया था, हालांकि अभी फ़िलहाल वो कुछ कारणवश काम नहीं कर पा रहे हैं, हालांकि वो करेंगे, मेरी बातचीत होती रहती है, उनको ही पता है। मैं उनके साथ भी काफ़ी जगह ऐसी जगह इंटरव्यू एरिया में गया जहाँ पर ना ही नेटवर्क मिलता था, ना अगर बाइक पंचर हो जाए तो बाइक पंचर बनाने वाला मिलता रहता काफ़ी दूर तक। तो ऐसे ऐसी जगह पर उनके साथ भी गया, फील्ड में विजिट किया। पेन बहुत होता था, लेकिन मैं एक चीज़ मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि अब करना तो नेटवर्क मार्केटिंग है, करना एथलेटिक्स से है। तो बहुत ही मैंने सोच लिया था करना नेटवर्क मार्केटिंग है। तो करते आज मेरा यहाँ से प्लेटिनम लेवल कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही जल्दी मेरा यहाँ से एमरोल्ड लेवल भी कंप्लीट होने वाला है। और मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग मुझे 1-1.25 साल हो चुका है कंटिन्यू वर्क करते आईडी लगी हुआ अलग बात है, आईडी लगभग 1.5 साल हो गया है मुझे करते, लेकिन यहाँ पर 1.5 साल लगभग हो चुके हैं पूरे बिजनेस में आएगा। 1 साल से मैं कंटिन्यू वर्क करता हूँ और 1 साल में कुछ मेरी गलती थी जो मैं सीख नहीं पाया था, मतलब वो जो अपना पुराना एक्सपीरियंस बाज़ार में लेके घूम रहा था तो ठीक नहीं हो पाया था। तो दोस्तों सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लाइट चले गई। बाकी हालांकि अभी तो बात करने को तो बहुत कुछ है, तो अगर लाइट चली गई है इसके लिए मैं आपकी ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। और थैंक्स मनीष जाटव सर जो मुझे इस लायक बनाया, बात जो इतना खड़े होकर मैं बात कर पाऊँगा, कर पा रहा हूँ, लगभग आधे घंटे लगभग बात कर रहा हूँ। और लगभग अगर इस बिज़नेस में नहीं आया था ना दोस्तों, इससे पहले मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट तो बात ही नहीं कर पाता था। मुश्किल से 5 मिनट किसी से भी बात कर लिया तो बहुत कर लिया, बाकी मैंने बात ही नहीं कर पाता दोस्तों ज़्यादा। तो बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ और मुझे यहाँ पर यकीन है इस बिज़नेस में
100% मैं सक्सेस होऊँगा। और मैं एक बार मनीष सर ने मुझे ट्रेनिंग दिया था कम्युनिकेशन स्किल्स, जो आज हम सीख रहे हैं। वो मैंने आज से 1 साल पहले लिया था और उसी के कारण मैं आज अभी तक टिका हूँ और आगे भी टिका रहूँगा और पैसेंस बना के रखूँगा और 100% यहाँ से मैं एक दिन डायमंड भी बनूँगा और एक दिन एम्बेसडर भी बनूँगा। तो थैंक यू। आई होप दोस्तों ये थी मेरी जर्नी अभी तक। अब बोलने को तो बहुत कुछ है मगर अब लाइट नहीं है, मैं अंधेरे में को दिखाऊँगा नहीं आप लोगों को, है ना? तो आप लोगों को सिर्फ मेरी वॉइस आ रही होगी। तो ये सब उम्मीद है आपको मेरी जर्नी पसंद आएगी। तो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू एसलीपियस।